जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं अब आप लोगों के लिए आज क्लास 10 के लिए रामबाण लेकर के आया हूं और ये रामबाण आप लोगों को 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम चैप्टर जो बताएंगे उसमें से हाइट एंड डिस्टेंस को देखना, हम लोगों को ऊंचाई और दूरी को। कुछ क्वेश्चन मैंने अपलोड भी किए थे हाइट एंड डिस्टेंस से, उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और जो भी क्वेश्चन है मैं थोड़ा आप लोगों को बता भी दे रहा हूँ। अवश्य देखें, अवश्य देख करके सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों को मैंने प्रत्येक चैप्टर को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन यूट्यूब के जरिए सब अपलोड करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, यदि आप लोगों के पास बुक हो तो बुक अवश्य निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगा, ज्ञात करें। चलिए, मैं क्वेश्चन नहीं नोट कर पाऊंगा क्योंकि मेरा बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, तो मैं क्वेश्चन को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए आप। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। चलिए हम लोग भवन को छापेंगे। देखिए, ये है भवन मेरा, जिसकी ऊंचाई कितना है, 7 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितना है, 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचा भवन है। अब क्वेश्चन करता है कि भवन के ऊपर एक केबल टावर लगा हुआ है। मैं उसको केबल टावर को थोड़ा अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करके बता रहा हूँ। ये आपका है केबल टावर। यदि नहीं दिखता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, ये केबल टावर है। बोलता है कि उस केबल टावर को यदि हम लोग देखते हैं तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। दोस्तों, तो सबसे पहला बात ये जान लेना कि उन्नयन कोण जब भी बनाएगा तो नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। तो यहाँ मान लिया जाए कोई व्यक्ति है और ये केबल टावर को देख रहा है, जिसके द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। लेकिन आगे और भी क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इसके पद बिंदु से अवनमन कोण भी बना रहा है जो कि 45 डिग्री है। अवनमन कोण भी बना रहा है, यहाँ 45 डिग्री बना रहा है। देखिए आप, ये कितना डिग्री का बना रहा है, यहाँ से पद बिंदु से इसका 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मैंने बताया भी है कि जब अवनमन कोण बनेगा तो वो नीचे की ओर देखेगा, नीचे की ओर, ऊपर नहीं, नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण हमेशा एकांतर कोण होता है। चलिए, अब यहाँ भी कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। बोलता है कि केबल टावर का ऊंचाई क्या होगा, ये केबल टावर की ऊंचाई कितना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले कुल ऊंचाई को मान लेते हैं हम लोग क्या, h मीटर। केबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो h-7, क्योंकि 7 यहाँ है आपका भवन की ऊंचाई। चलिए, अब हम लोग बनाएंगे, इसको बनाते हैं, लिखेंगे। सबसे पहला बात, माना कि केबल टावर का ऊंचाई बराबर h मीटर तथा भवन का ऊंचाई बराबर 7 मीटर एवं इसके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री और अवनमन कोण 45 डिग्री है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे। यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी और यहाँ क्या कर देंगे ई।
चलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में आप लोग ये पढ़े होंगे फॉर्मूला PBP HHB, ध्यान दीजिए। तो अब करना क्या है हम लोगों को, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। P बाई बी किस में जाता है, साइन कॉस टेन। चलिए अब लिखेंगे हम लोग टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, P बाई बी, यानी P कितना है, ये भी हो जाएगा P और B क्या हो जाएगा BC। अब टेन 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3। चलिए √3 हो गया। अब बताइए आप लोग ये भी बराबर क्या हो जाएगा H-7। चलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो क्या मानोगे x, यहां भी मान लो x सेम, तो यहां लिखते हैं हम लोग x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3x = H-7, ये समीकरण क्या हो गया मेरा फर्स्ट। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, अब इसको लेते हैं हम लोग, देखिएगा ये CD और CDE में P बाय बी, सेम फॉर्मूला P बाय बी साइन कॉस 10 में देखिए, तो 10 कितना डिग्री लेंगे हम लोग, 10 ले लेंगे 45 डिग्री, 10 45 डिग्री में ले लेंगे हम लोग क्या चीज, CD बटे D 10 45 का मान क्या आता है 1, और CD क्या है, CD 7 और D x कुछ नहीं तो क्या है 1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा x = 7। चलिए अब लिखेंगे, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 समीकरण ये है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो लिखोगे √3x = H-7। चलिए x का मान क्या है 7 है, चलिए 7 इधर लिखेंगे हम लोग आगे √3। अब देखिएगा यहाँ ये प्लस में है ना 7, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो, सॉरी ये माइनस में है, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस। अब देखिएगा यहाँ क्या बच जाएगा h, 7 को कॉमन ले लो, √3 + 1 = h, यानी h = क्या आ जाएगा 7 × √3 + 1, अर्थात लिखेंगे हम लोग, अतः केबल टावर का ऊंचाई बराबर h = 7 × √3 + 1 होगा राइट आंसर। नोट करो। That's all.